हेलो गाइस, आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज मैं अपने मम्मी के घर पर गई थी। मम्मी के घर पर गई तो मम्मी जी ने कहा कि मेरे साथ चलते हैं, चलो कुछ मार्केट चलते हैं, वहाँ पर से मुझे चौके के लिए सामान लेकर आना है माता के लिए। तो मैंने कि चलो मैं भी चलती हूँ। मैं मम्मी पापा के साथ चली गई थी मार्केट। इतने में मम्मी वहाँ पर जय सामान माता वामान दी। ले रहे थे, पूजा पाठ का जो भी ऐसे ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, मंदिर का सामान, चुन्नी उन्नी। आप जो देख रहे हो ये चीज़ मार्केट में आते हैं ना, जब नवरात्र वगैरह होते हैं, ये सब कितनी सुंदर लगती है ना सब कुछ देखने में। आप भी देख सकते हो। ये पुरानी सदर बाज़ार की मार्केट है। तो ये सदर बाज़ार की मार्केट में हमारी बहुत पुरानी यहाँ से हम सामान लेते हैं। बहुत पुरानी शॉप है, हम यहीं से ही सामान लेकर जाते हैं। मेरे पापा और मेरे फादर इन लो भी इधर ही आते हैं। तो वो भी यही बता रहे थे अंकल कि अच्छा ये ब्लॉगिंग करते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ ये ब्लॉगिंग करती है। तो मैं मम्मी के और अंकल की वीडियो बनाने लग गई हूँ। तो वो बता रहा है अच्छा ब्लॉगिंग करते। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ इनके जो है फादर इन लॉ भी यहीं से ही सामान ले जाते, क्योंकि यही सदर में सबसे फेमस शॉप है हम सबकी। शायद हम सब जने यहीं से ही, ज़्यादातर सब जने यहीं से लेके जाते होंगे। तो वो कहते होंगे अच्छा इनके फादर लो भी इधर से ही सामान लेके जाते हैं। हाँ मैंने क्या हाँ जी वो भी यहीं आते होंगे, क्योंकि मैं तो उनके साथ कभी गई नहीं। ये सब तो हम शॉप पर गई थी फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बताया कि वो भी यहीं आते हैं। मैंने कहा हाँ आते होंगे। तो हमने सारी मार्केट की शॉपिंग वगैरह करी, मम्मी का सारा सामान लेकर आ गई थी। फिर जाके मम्मी ने छोटी मोटी चौकी लगाई अपनी। फिर शाम होते ही मैं अपने घर पर चली गई थी। मैं घर पे जैसे ही गई तो पापा ने सारी तैयारी कर रखी थी। मतलब इस बार मेरे को क्या हुआ कि मुझे मार्केट जाना था, तो मैं घर पर आ गई थी। तो उससे पहले मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो पापा ने ही सारा मंदिर वंदिर क्लीन करा था। सारा पापा जी ने करा था। तो मैं आते ही मैंने वीडियो वगैरह बनाने लग गई। मैंने ये थोड़ा सा इसे वेट करते, मम्मी कह रही कि कोई बात नहीं, पिछली बार आपने क्या था, आप पापा ने आराम आराम से करके कर दिया। तो पापा जी ने पूरा मंदिर क्लीन कर दिया था। और जब तक आई तो पूजा हुई हुई थी। देखो मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। जय माता की। तो हमारी नवरात्रि, फिर मैं आते ही सीधा ऊपर कमरे में मैंने आकर देखा तो रूम बहुत बैड हो रहा था, बहुत गंदा सा हो रहा था। फिर मैंने जो ठीक ठाक करा रूम को। आपको पता ही है अगर घर से कोई भी अगर अपने घर चली जाए तो रूम थोड़ा सा गंदा होता है। मतलब घर ऐसा हो जाता है बेचैन सा, मतलब कोई दिखता नहीं है घर में तो अजीब सा लगने लग जाता है। ये लेडीज़ नहीं, अगर घर में से कोई भी मेंबर अगर चला जाता है ना तो वो उदास उदास लगता है। क्योंकि आपको पता ही है अगर कोई इंसान अगर घर में बात भी नहीं करता, वो कम भी बात करता है, अगर वो भी इंसान घर में नहीं होगा ना तो घर बहुत ही सूना सूना सा लगता है। तो वही चीज़ हो गई थी घर में हमारे जाने के बाद। फिर हम जैसे ही मैं नीचे आई अपना चेंज वेंज करके, प्रसाद बनाने से पहले मैं पहले नहाती हूँ। तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग तो मैं नहा ली थी, लेकिन मैं दोबारा आके घर से, क्योंकि आपको पता है मैं मार्केट गई थी घर पर। तो मैं घर में से आते के साथ सीधा मैंने अपने चेंज वेंज गई, नहाई वहाई। फिर नहाने के बाद मैंने पहले रूम क्लीन करा, फिर नहाई धोई, फिर नीचे आके फिर मैंने तैयारी करी अंजू के प्रसाद के लिए, जो भी है प्रसाद के लिए। और फिर आप देखते हो कि आजकल कितनी महंगाई हो गई है। अब जो मैं रिफ़ाइन की चीज़ रिफ़ाइन बोतल में भर रही हूँ, मैं मम्मी से ये बता रही थी कि मम्मी आपको पता है हम रिफ़ाइन पहले जब अपनी बोतल में भरते थे तो हमारी जो बोतल है पूरी भर जाती थी, और वो पूरी भर जाती थी, उसमें से थोड़ा सा और बचता था रिफाइंड। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं मम्मी को दिखा रही थी बोतल, ये देखो अब इतनी जगह छूट जाती है, अब रिफाइंड इतना होने लग गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो मैं उनको मम्मी को यही बात कर रही थी। मम्मी कह रही हाँ जी ये ऐसे ही होता है। मैंने कहा महंगाई काफ़ी हो गई है। चलो आज मैं बताती हूँ आपको प्रसाद कैसे बनाते हैं नवरात्रि का। पहले मैंने आपके सामने देखो ऑयल उठा के डाला। ऑयल उठाने के बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मैंने जीरा लिया। आप क्या लेते हो आप मुझे बताना, मैं तो जीरा डालती हूँ। जीरा कोई काली मिर्च डालते हैं, लेकिन मैं काली मिर्च का पाउडर यूज़ करती हूँ। मैंने जीरा लिया, जीरा मैंने घी में डाला। जीरा डालने के बाद मैं डालूँगी टमाटर की प्यूरी, जो मैंने बना के रख रखी है। टमाटर की प्यूरी बनाने के बाद मैं इस टमाटर के साथ में नमक डालती हूँ। जब मैं टमाटर डालती हूँ उसके साथ नमक डालती हूँ। फिर मैंने पत्ता सेंधा नमक लिया, सेंधा नमक को मैंने डाला 1 चम्मच, क्योंकि मैं सिर्फ एक जने के लिए खाना बना रही हूँ।
व्रत का पहले क्या होता था, हम सब जने व्रत का खाना खाते थे जब अगर बनता था तो। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक जने के लिए खाना बना के और फिर मैं हम अपना घर का जो भी खाना होता है वो बनाती हूँ। इसके बाद फिर मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया, ये देखिए। फिर काली मिर्च का पाउडर डालूँगी मैं सब्ज़ी में। डालने के बाद उसके अंदर मैं हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी हम हल्दी यूज़ करते हैं क्योंकि हल्दी नॉर्मल होती है। कोई कोई मिर्चें भी यूज़ करता है, मैंने देखा है जहाँ तक, लेकिन हम मिर्चें नहीं यूज़ करते हैं। हम करते हैं काली मिर्च का पाउडर, हम वही डाली, फिर मैंने वही डाला। तो फिर हम खाना वाना मैं अपना प्रसाद बनाने के बाद घर का खाना भी बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि मम्मी पापा को थोड़ी सी शुगर हो गई तो उनको आलू नहीं खाना, आलू नहीं देती हूँ। डॉक्टर भी मना करते हैं कि वो बादी होते हैं, आलू नहीं देने चाहिए। तो हमारा जो प्रसाद होता है ना, वो सारा ही आलू से बनता है, रोटी भी और सब्जी भी। अब जैसे हमारी रोटी है, वही रोटी भी मैं कैसे बनाती हूँ, रोटी में लेती हूँ थोड़ा सा हमारा सेंधा आटा होता है, सिंगाड़े वाला आटा, उसके अंदर मैं आलू डालती हूँ और पालक डालती हूँ। डालने के बाद उसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल के उसकी लोई बना के हाथ से पेड़ा बना के फिर मैं ऑयल में डालती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखो मैंने सब्ज़ी के अंदर क्या डाला है, कसूरी मेथी डाली है मैंने सब्ज़ी के अंदर, जो कि मैं भूल गई थी। और मैं आलू को ना छील के पहले ही रखती हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी ना, तो इस वजह से मैं आलू को छीलना भूल गई थी। तो देखो मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई। इसमें मैं छोटे छोटे आलू काट के इसमें डाल दूँगी। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ताकि जो हमारी जो कचौरी जैसी जो हमारी रोटी बनती है ना, उसके साथ आराम से खाई जाए। तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाऊँगी, मतलब ज़्यादा थिक नहीं बनाऊँगी मैं, थोड़ी सही लगे। अब देखो ये मैंने करके रखा था। इसमें आलू है, आटा है और पालक है, नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च का पाउडर। अब ये ऐसे भूनती है, ये इस टाइप की बनती है, ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंने रायता और खीर भी बनाई थी, उसकी वीडियो लेना मैं भूल गई क्योंकि वो मैंने ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख रखी थी। तो मैंने आगे चलते हैं हम जाके, देखो मेरे ये पूरी रोटी बन गई, ये टेस्टी लगती है बहुत। फिर हम सब ने मिल के आरती करी यहाँ पर। आरती करने के बाद सबने आरती करी हमने। उसके बाद अंजू ने अपना फास्ट खोला था, उन्होंने फास्ट खोला। फिर मैंने खाना वाना भी रेडी कर लिया एक तरफ। खाना रेडी करने के बाद हमने सोचा चलो हम मेले चलते हैं। फिर हम गए मेले, हमने थोड़ी सी रामलीला देखी। ये सब सारे बच्चे बहुत खुश हो गए थे, लेकिन हम थोड़ा बोर हो रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके झूले वूले झूलते हैं, फिर घर चलते हैं। मैंने कि चलो ठीक है। अभी थोड़ी सी हमने देखी रामलीला देखने के बाद जो भी बच्चों को टॉयज़ वॉयज़ चाहिए उनको वो दिलाए, क्योंकि आपको पता ही है हैरिश को तो टॉयज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वो टॉयज़ उसको झूला ना झूला, उसे टॉयज़ दिला दो, वो हैप्पी हो जाता है, उसमें ही खुश हो जाता है। तो फिर मैंने ऐसे ही हैरिश को और लिवियांश को टॉयज़ दिलाए दोनों को, और फिर हम जल्दी जल्दी घर चले क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। और मैं भी, आपको पता ही, पूरा दिन मेरा ऐसे ही हो गया था, पूरी टायर्ड हो गई थी मैं भी। फिर चाची ने और मैंने कहा कि हम चलते हैं अब घर, क्योंकि मॉर्निंग फिर हमारा वही रूटीन हो जाता है सबका। और फिर स्कूल भी जाना है बच्चों को, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम चल रहे हैं। हैरिश के 4 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है मैथ का। अब उसके लिए ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए और उसका पेपर दे के भी आ जाए वो। फिर झूले वूले सबने झूले, इंजॉय सब करा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और मेरे को ऐसे ही प्यार दिखाइए और मेरी वीडियो देखिए, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय, मैं जल्दी ही मिलूँगी आपके साथ।